क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एप्पल का विजन सिलिकॉन वैली की किसी लैब से नहीं बल्कि भारत के एक आश्रम से निकला था। और ये कहानी सिर्फ स्टीव जॉब की नहीं है, ये उस भूली बिसरी सच्चाई की है जब 1960 के दशक में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अपनी क्रिश्चियन और कैपिटलिस्ट जड़ों को छोड़कर एक हिंदू राष्ट्र बनने की राह पर चला गया था। ये कोई मजाक नहीं है। लाखों अमेरिकी युवा अपना अमेरिकन ड्रीम छोड़कर सड़कों पर संस्कृत के मंत्र गा रहे थे। ये एक ऐसी वैचारिक सुनामी थी जिसे बाद में एक सोची समझी साजिश के तहत हमेशा के लिए दबा दिया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमेरिकी मीडिया और सरकार ने एक शांतिपूर्ण ध्यान की प्रक्रिया को एक खतरनाक कल्ट का नाम देकर कुचल दिया। हम 17वीं सदी की उस बड़ी साइंटिफिक गलती को भी डिकोड करेंगे जो आज तक हमारे न्यूरोलॉजिस्ट को भटका रही है, और कैसे आज की मल्टी बिलियन डॉलर टेक इंडस्ट्री का जन्म भारत के एक आश्रम में हुआ था। ये सभी बातें अभी आपको अलग अलग लग रही होंगी, लेकिन अंत तक आप देखेंगे कि ये सब एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। आज के इस कॉम्पिटिटिव और स्ट्रेस के दौर में हम सब एक मशीन बन गए हैं। हमें लगता है कि ज्यादा पैसा और सक्सेस ही खुशी का रास्ता है, लेकिन 1960 का यह इतिहास आपको उस कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर निकालेगा जो बड़ी कंपनियां आपके दिमाग में डालना चाहती हैं। 1960 और 70 का दशक अमेरिका के लिए बहुत उथल पुथल वाला था। एक तरफ वियतनाम का युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका मटेरियलिज्म की अंधी दौड़ में भाग रहा था। युवाओं को एक अमेरिकन ड्रीम बेचा जा रहा था जहां खुशी का मतलब था बड़ी कार, बड़ा घर और बड़ा बैंक बैलेंस। लेकिन उस पीढ़ी ने जल्द ही समझ लिया था कि इस दौड़ में वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। उन्हें एक ऐसे दर्शन की तलाश थी जो उन्हें मशीन नहीं इंसान महसूस करा सके। और इसी खालीपन के बीच में अमेरिका में कुछ महान भारतीय गुरुओं का आगमन हुआ। स्वामी प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। देखते ही देखते हजारों अमेरिकी युवा सड़कों पर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्यान को आम लोगों तक पहुंचाया, और जब दुनिया का सबसे बड़ा बैंड द बीटल उनका शिष्य बना तो पूरा पश्चिमी समाज हिल गया। अचानक से कर्म, योग और पुनर्जन्म जैसे शब्द अमेरिकी बोलचाल का हिस्सा बन गए। लोग शांति ढूंढने निकले थे, लेकिन जब उन्हें सच में शांति मिलने लगी तो अमेरिका के कैपिटलिस्ट सिस्टम की सांसें फूलने लगी। ये तो वही बात हो गई कि कोई डॉक्टर चाहे कि आप हमेशा बीमार रहें ताकि उसकी दवाइयां बिकती रहें, और आप अचानक से अपना इलाज खुद ही ढूंढ लेते हैं। यह हिप्पी मूवमेंट सिर्फ कोई फैशन नहीं था, यह पश्चिमी धर्मों के डर और अपराध बोध से बाहर निकलकर हिंदू दर्शन के निर्वाण और आत्म साक्षात की तरफ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। पश्चिम का धार्मिक ढांचा हमेशा एक डर पर आधारित था, बस एक जीवन और उसके बाद हमेशा के लिए स्वर्ग या नर्क। इस लीनियर थ्योरी ने लोगों को अंदर से डरा कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने सनातन धर्म के कर्म और पुनर्जन्म के बारे में पता चला तो उनका नजरिया ही बदल गया। कर्म का सिद्धांत किसी भगवान के डर पर नहीं बल्कि कॉज एंड इफेक्ट के एक लॉजिकल गणितीय सिस्टम पर आधारित था। इसने अमेरिकी युवाओं को एक ऐसी मानसिक आजादी दी जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इतिहासकार इस घटना को द ग्रेट ईस्टर्नाइजेशन ऑफ द वेस्ट कहने लगे। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक बदलाव नहीं था, यह एक वैचारिक सुनामी थी। लेकिन एक देश जो पूरी तरह से क्रिश्चियन और कैपिटलिस्ट था, वहां के युवा अपने ही सिस्टम से इतनी नफरत क्यों करने लगे थे? इस नफरत की जड़ वियतनाम युद्ध से भी ज्यादा गहरी थी। इसकी जड़ें छिपी थी 17वीं सदी की एक बहुत ही साइंटिफिक गलती में। रेन डेस्कार्टे नाम के एक फेमस वैज्ञानिक और फिलोसोफर ने कहा था कि इंसान का शरीर एक मशीन है और उसका माइंड या फिर कॉन्शियसनेस ही उसकी आत्मा है। इस एक थ्योरी ने पश्चिमी दर्शन को नेचर से पूरी तरह अलग कर दिया। उनका मानना था कि आप इस दुनिया में अकेले हैं, आपका किसी से भी कोई कॉस्मिक कनेक्शन नहीं है, और इसी इंडिविजुअलिज्म ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी जमा करना रह गया था। अमेरिका को बचपन से सिखाया जाता है कि खुशी उस नई कार में है या उस बड़े घर में है। आप एक परफेक्ट कंज्यूमर बन जाते हैं, लेकिन जब 60s के युवाओं ने ये सब पा लिया तब भी उन्हें शांति नहीं मिली, और फिर उनके सामने आया सनातन दर्शन का आत्मन कॉन्सेप्ट। सनातन दर्शन ने एक बहुत ही क्लियर लाइन खींची, जो हमारा मन या माइंड है वो आत्मन नहीं है। माइंड बस एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन आत्मन वो शुद्ध चेतना है जो इस पूरे सिस्टम को देख रही है। जैसे एक बल्ब अपनी रोशनी से पूरे कमरे को रोशन करता है, वैसे ही आत्मन अपने प्रकाश से हमारे शरीर और मन को एक्टिव रखता है। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि इंसान में कोई आत्मन नहीं होता है क्योंकि वो ब्रेन स्कैन में कहीं दिखती नहीं है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर आप टीवी खोलकर उसके अंदर न्यूज एंकर को ढूंढें और ना मिले तो आप कहें कि टीवी सिग्नल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सनातन दर्शन ने पश्चिमी युवाओं को बताया कि तुम कोई कंज्यूमर नहीं हो, तुम और यह ब्रह्मांड
एक ही है जिसे वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अचानक से अमेरिका का यूथ समझने लगा कि असली शांति सुपरमार्केट में नहीं बल्कि अपने अंदर मिलेगी। अब आप सोचिए, जब एक देश के लाखों युवा यह तय कर लेते हैं कि उन्हें आपके बनाए हुए कंज्यूमर मैट्रिक्स में नहीं जीना है, तो वहां की इकोनॉमिक्स और सरकार का क्या होगा? वैसे आप कमेंट्स में बताइएगा कि आज भी उसी मटेरियलिज्म के जाल में आप लोग फंसे हुए हैं या अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का पूरा सिस्टम हिल चुका था, लेकिन आप किसी आइडिया को गोली नहीं मार सकते हैं। तो सरकार और मीडिया ने एक डार्क गेम खेला। उन्होंने इस शांतिपूर्ण क्रांति को एक ऐसे शब्द के साथ में जोड़ दिया जिसने पूरे अमेरिका में पैनिक फैला दिया, और वो शब्द था कल्ट। कल्ट का मतलब एक ऐसा खतरनाक ग्रुप बताया जाता है जो लोगों का ब्रेन वॉश करता है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि अगर आप 9 से 5 की नौकरी करें और आधी सैलरी टैक्स में दे दे तो आप एक आदर्श नागरिक हैं, लेकिन अगर आप जॉब छोड़कर शांति के लिए किसी आश्रम में ध्यान करने लगे तो आप किसी खतरनाक कल्ट का हिस्सा हैं और आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। जो सिस्टम दिन रात विज्ञापनों के जरिए आपको बताता है कि आपको क्या खरीदना है, क्या पहनना है और क्या सोचना है, वो सिस्टम ध्यान करने वालों को ब्रेन वॉश बता रहा था। जो इंसान अंदर से शांत है, आप उसे डराकर कोई फालतू प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं। इसलिए मीडिया और सरकार ने एक साइकोलॉजिकल गेम खेला। समाज को यह विश्वास दिला दिया कि जो लोग अलग कपड़े पहनते हैं, मतलब हिप्पीज हैं, और आंखें बंद करके योग करते हैं, वो आपके बच्चों को आपसे दूर कर रहे हैं। यह पूर्वी दर्शन कोई शांति का रास्ता नहीं है बल्कि एक हिप्नोटिक जाल है, और यहीं से द साइलेंट टेकडाउन की कहानी शुरू हो जाती है। 1970 के दशक में अमेरिका में एक संगठित एंटी कल्ट मूवमेंट शुरू किया गया। सरकार को डर था कि अगर कर्म और मोक्ष की बातें फैल गईं तो उनका सदियों पुराना ढांचा ढह जाएगा। इसलिए मीडिया ने एक सोची समझी रणनीति अपनाई। उस समय अमेरिका में चार्ल्स मैनसस की मैनसस फैमिली, जो कुछ हिंसक और क्रिमिनल ग्रुप थे, मीडिया ने इन खतरनाक ग्रुप्स की तस्वीरों को जानबूझकर इस्कॉन और ध्यान करने वाले शांतिपूर्ण योगियों के साथ में टीवी पर दिखाना शुरू कर दिया। उन सभी को एक ही कल्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई अपराधी सड़क पर हिंसा करे और मीडिया सारा दोष उस इंसान पर डाल दे जो वहां पर पार्क में बैठा हुआ था, आलोम विलोम कर रहा था। लेकिन हमें थोड़ा सा निष्पक्ष होकर भी सोचना पड़ेगा। हिप्पी कल्चर में भी एक बहुत बड़ी कमी थी जिसने सिस्टम को उन्हें कुचलने का एक परफेक्ट बहाना दे दिया था। ध्यान और योग के रास्ते पर कई युवाओं ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्राचीन विधियों को ड्रग्स जैसे खतरनाक नशीले पदार्थों के साथ में मिलाना शुरू कर दिया था। ये ड्रग्स के नशे में होने वाले केमिकल रिएक्शन को ही निर्वाण समझने की गलती करने लगे थे। सिस्टम को इस एक गलती का इंतजार था। मीडिया ने हिप्पी के गहरे आध्यात्मिक संदेश को पूरी तरह से इग्नोर किया और सिर्फ उनके ड्रग्स के इस्तेमाल को नेशनल न्यूज बना दिया। देखते ही देखते आम समाज में यह धारणा बन गई कि पूर्वी दर्शन और ध्यान सिर्फ भटके हुए युवाओं का काम है। कल्ट का ठप्पा लगाकर इस पूरी वैचारिक क्रांति को बहुत ही साइलेंट तरीके से हमेशा के लिए दबा दिया गया। द ग्रेट ईस्टर्नाइजेशन का सपना कुचल दिया गया। हिप्पी मूवमेंट फेल हो गया। युवा वापस अपनी नौकरियों और उसी मशीन का हिस्सा बन गए जिससे वो आजाद होना चाहते थे। तो क्या सब कुछ पहले जैसा हो गया? लेकिन क्या सच में अमेरिका सनातन दर्शन को पूरी तरह से मिटा पाया? इसका जवाब है नहीं। वो पूरी तरह से नाकामयाब हुए, क्योंकि आप शरीर को मार सकते हैं, एक आइडिया को नहीं। आज अगर आप अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की लिस्ट देखें तो आपको हैरानी होगी। योग और माइंडफुलनेस आज वहां अरबों खरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। जिस सिस्टम ने 1970 में योग को कल्ट बताकर बैन किया था, आज वही सिस्टम उसे कॉपरेटिव वेलनेस और माइंडफुलनेस ऐप के नाम से आपको वापस बेच रहा है। और सबसे बड़ा सबूत है स्टीव जॉब्स की कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1974 में स्टीव जॉब्स सब कुछ छोड़कर भारत आए। वे नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचे, उसी शांति और आत्म साक्षात्कार की खोज में। यहां तक कि जब फेसबुक डूब रही थी तो स्टीव जॉब्स ने ही मार्क जुकरबर्ग को उसी आश्रम में जाने की सलाह दी थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पूर्वी दर्शन को सिस्टम ने खतरनाक बताकर कुचला, उसी दर्शन ने 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है।
लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। पश्चिमी ने हिंदू दर्शन के शरीर को तो अपना लिया, लेकिन उसकी आत्मा को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने योग और ध्यान को सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल बना दिया है। कॉर्पोरेट माइंडफुलनेस आपको शांत होना इसलिए सिखाती है ताकि आप ऑफिस में और बेहतर तरीके से और ज्यादा काम कर सकें। ये आपको कंज्यूमर मैट्रिक्स से आजाद नहीं करती है, बल्कि उसी मैट्रिक्स का एक और एफिशिएंट पुर्जा बना देती है। मोक्ष और आत्मान और साक्षात्कार के गहरे कॉन्सेप्ट को यहां से हटा दिया गया है। तो द ग्रेट ईस्टर्नाइजेशन का हिप्पी मूवमेंट अपने मूल रूप में तो मर गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे बीच में नए रूप में अमेरिका के अंदर जिंदा है। 1960 का हिप्पी आंदोलन सिर्फ ड्रग्स और म्यूजिक का दौर नहीं था, यह एक गहरा वैचारिक युद्ध था। एक ऐसा युद्ध जिसे सिस्टम ने उस समय तो जीत लिया, लेकिन उस लड़ाई में जो सवाल खड़े हुए थे उनके जवाब आज भी सनातन दर्शन की ओर ही इशारा करते हैं। और जिस तरह हमने आज आधुनिक इतिहास के पीछे छिपे रहस्यों को डिकोड किया है, उसी तरह एक और गहरा रहस्य हमारे प्राचीन महाकाव्यों में छुपा हुआ है। रामायण की वानर सेना, जिन्हें हम सिर्फ बंदर समझते हैं, क्या हो अगर वो असल में डोनिसोवन नाम की एक एडवांस प्राचीन मानव प्रजाति थी? यह जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे विज्ञान का सबूत, डिड डेनिसोवन ह्यूमंस फाइट इन रामायण वाले वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह से रोचक विषय के वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में। वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि क्या सच में रामायण में जिनको वानर सेना कहा गया है वो बंदर थे, या फिर वो इंसानों की कोई खोई हुई प्राचीन नस्ल थी। वो वीडियो आपको आश्चर्य में डाल देगा, तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं उस वीडियो में।